साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मार्मिक टॉपिक है। और इस टॉपिक पे जो टॉपिक पे बात करने हम लोग चल रहे हैं, उस टॉपिक पे उस कंडीशन से कहीं ना कहीं हम सब लोग गुजर रहे हैं। तो वो कंडीशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और जो भी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं वो हम अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे हैं और दूसरों को इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। दूसरों को जानकारी हमें क्यों देना है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें आरोग्य की तरफ ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें बीमारियों से बचाना है। तो इस नाते हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये जानकारी हमें शेयर करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में, सुबह के नाश्ते के प्रोग्राम में। तो चलते हैं आगे और हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। तो साथियों आज ये टॉपिक है हम लोगों का दीर्घकालिक तनाव और शारीरिक घड़ी। चूंकि कहीं ना कहीं तनाव से हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा होता है। तो जो क्रोनिक तनाव है, जो बीमारियों को जन्म देते हैं, जो तनाव, उन तनाव के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उस तनाव के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और उस तनाव की अगर बात की जाए तो इस तनाव पर एक बहुत अच्छी खोज की गई। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इस तनाव पे अध्ययन किया गया है, खोज की गई है, सर्वे किया गया है। तो वो क्या है, आइए हम लोग बात करेंगे। दीर्घकालिक तनाव और शारीरिक घड़ी की एक दिलचस्प खोज है, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है। जो हम लोग दीर्घकालिक तनाव लेते हैं और हमारी शारीरिक घड़ी के बीच इनका क्या संबंध है, इस पे एक दिलचस्प खोज हुई है। इस पे एक दिलचस्प एक इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आइए वो सर्वे क्या है हम लोग जानते हैं। यह स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे, ये एक बहुत ही दिलचस्प खोज है। ये स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे, इसमें चूहे वगैरह देख रहे होंगे। तो हम चलते हैं इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं कि चूहे, अगर चूहों की बात किया जाए तो चूहे वो रात भर जगते हैं। चूहे रात भर जगते हैं। इंसान रात को सोता है लेकिन चूहे जो है रात भर जगते हैं। ये हम सभी को पता है, ये हम सबको मालूम है कि चूहे रात भर जो है जागते हैं और क्या करते हैं, रात भर वो काम करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं काट पीट कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और दिन में वो सो जाते हैं। ये है उनका नॉर्मल रूटीन। यह जो है उनकी दिनचर्या है पूरे दिन की, कि रात को जगेंगे और रात भर काम करेंगे और दिन में वो सो जाएंगे। ये चूहों की एक नॉर्मल रूटीन है, एक जो है नॉर्मल सी दिनचर्या है। लेकिन जब इनके ऊपर सर्वे किया गया, वैज्ञानिकों ने संशोधन किया जो है इस पे, तो उनके ऊपर एक अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने कि चूहों को बहुत सारा तनाव दे दिया, बहुत सारा टेंशन दे दिया। अब जब चूहों को बहुत सारा तनाव दे दिया गया, टेंशन दे दिया गया, तो तनाव देने के बाद उन्होंने क्या देखा? तनाव देने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय के लिए तो चूहे पे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ा। चूहा अपने लगातार रूटीन में लगा रहा, कुछ समय चूहे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार जैसे काम कर रहा था वैसे जो है लगातार काम कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वैसे हम लोगों की लाइफ में जब थोड़ी सी टेंशन होती है तो हमें ऐसा लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने तनाव को बरकरार रखा, यानी लगातार जो है चूहे को तनाव देते रहे। तो क्या देखा गया
कि जो चूहा, जब लगातार तनाव दिया गया तो जो चूहा रात को अलर्ट रहता था, जो चूहा रात को एक्टिव रहता था, जो चूहा रात में बराबर काम कर रहा था, उसके अलर्टनेस में कमी हो गई, उसके अलर्टनेस में कमी पाई गई, उसके काम करने की क्षमता जो है कम हो गई। वो जो चौकन्ना रहता था रात में वो कम हो गया, वो स्लो हो गया, वो धीरे हो गया। और बाद में भी जो है चूहे पर तनाव लगातार बरकरार रखा गया, लगातार जो उसे तनाव दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा और तनाव बरकरार रखा गया, तो क्या देखा गया कि चूहा भी इंसानों की तरह जो है रात के समय में सो गया। जैसे इंसान रात में सोता है तो चूहा भी इंसानों की तरह क्या किया, रात में सो गया। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि चूहा भी रात को सो गया। आप जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं कि उसका जो बॉडी क्लॉक था, चूहे यानी चूहे का जो बॉडी क्लॉक था, तनाव देते देते क्या हुआ कि इंसानों की तरह धीरे धीरे होने लगा। और उसका जो बॉडी क्लॉक था, जो उसका दिनचर्या था, जो प्रतिदिन का उसका रूटीन था, जो काम करने का रूटीन था, उसका क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, वो टूट गया। तो रात को अलर्ट रहने वाला चूहा, जो रात को अलर्ट रहने वाला चूहा था, वो क्या हो गया, दिन में सोने वाला, जो रात को अलर्ट रहने वाला चूहा, दिन में सोने वाला चूहा, वो रात को सोने लग गया। यानी जो चूहा रात को अलर्ट रहता था और दिन में सोता था, और वह क्या हो गया, उल्टा हो गया, वो दिन में जागने लगा और रात को सोने लगा। और बाद में फिर तनाव लगातार रखा गया तो चूहे की यह आदत बन गई, उसकी ये हैबिट बन गई, उसका प्रतिदिन का यह रूटीन बन गया कि वो दिन में सोता था, वो जो है रात में सोता था और दिन में जगने लगा। जबकि चूहे का रूटीन उल्टा होता है, लेकिन लगातार तनाव देने के बाद जो है उसकी जो है दिनचर्या बदल गई, वो मनुष्यों के समान रात को सोने लगा और दिन में जगने लगा। और अब ये जो खोज है, ये जो अध्ययन है, बहुत ही आंख खोलने वाला अध्ययन है। ये जो सर्वे है बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। अगर आप लाइटली लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर्वे जो है बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे है, बहुत ही आंख खोलने वाला परिणाम है ये, कि अगर ये परिणाम चूहों के ऊपर हो जाता है, अगर ये परिणाम, ये नुकसान चूहों के ऊपर हो जाता है, उनका जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका बॉडी क्लॉक जो है वो चेंज हो जाता है, अगर ये परिणाम चूहों पर हो जाता है तो इंसानों के ऊपर भी तो इंसानों के ऊपर भी हो जाता है, इंसानों के ऊपर भी पूर्णतः हो जाएगा। कि जब रात को जागेंगे, अगर हम रात में जो है जागेंगे, रात में ज्यादातर हम जो है स्क्रीन लाइटों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो शरीर बना है किस लिए बना है, रात को सोने के लिए बना है। तो हम अगर जो है रात में जगेंगे तो यह चीज अगर चूहे पर होती है तो हम लोगों में भी संभावना उतनी ही ज्यादा है कि अगर चूहे की बॉडी क्लॉक चेंज हो सकती है तो हमारी बॉडी क्लॉक भी चेंज हो सकती है। और अगर बॉडी क्लॉक चेंज होगी, बॉडी क्लॉक में डिस्टरबेंस होगी, बॉडी क्लॉक चेंज होगा तो हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस होगा, और बॉडी में डिस्टरबेंस होगा तो हमारे जितने सारे अंग हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और जो सारे अंग डिस्टर्ब होंगे तो आपको पता है क्या होगा, हम अस्वस्थ होते चले जाएंगे और हम बीमारियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मिशन है कि आरोग्य की तरफ जाना है, उस तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हमें दैनिक रूटीन
को बनाए रखना है, हमें अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है चलना है, यानी रात को हमें सोना है, दिन में जगना है, इसका उल्टा हमें नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर इस नाते करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें आरोग्य की तरफ ले जाना है और एक स्वस्थ भारत की तरफ लोगों को ले जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।